नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंतखाबात में माजूरीन के लिए सहूलत बख्श इंतजामात, इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार का खिताब। हैदराबाद के 15 असम्बली हल्क़जात में पुलिस के वसीतर बंदोबस्त, दाना किशोर का पुलिस कमिश्नर के साथ जायजा इजलास। 11 दिसंबर को तेलंगाना में टीआरएस धमाका खेज इनकलाब बर्पा करेगी। अजीम इत्तेहाद और बीजेपी के कामयाबी के दावे खोखले, केटीआर का दावा। इलेक्शन कमीशन नाअहल और निकम्मा, बोगस वोटर्स के साथ इंतखाबात कराए जा रहे हैं। कमीशन टीआरएस के हाथों की कठपुतली, शशिधर रेड्डी का इल्जाम। मिलारदेवपल्ली में सरखे की संगीन वारदात, 25 तोले के तिलाई जेवरात के साथ सारिक फरार। मुकामी अवाम की चीखों पुकार पर दूसरा बैग छोड़ दिया। सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 9 सारिक बशमोल ईरानी गैंग के अरकान गिरफ्तार। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। और गोलकुंडे के मोहल्लागंज में पानी पीने के बहाने घरेलू खातून पर हमला, सरके की कोशिश करने वाली 5 खवातीन गिरफ्तार। मुकामी अवाम की मुस्तैदी से वाकया टल गया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा कि असम्बली इंतखाबात में माजूरीन के लिए मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। माजूरीन को सहूलत पहुंचाने से मुताल्लिक एक रोज़ा वर्कशॉप के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 4,13,000 माजूर वोटर्स हैं। उन्होंने कहा कि जिला इलेक्शन अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि 10 से 15 व्हील चेयर दस्तियाब रखे जाएं। माजूरीन की सहूलत के लिए इंतजामात करने फंड्स मौजूद हैं। रजत कुमार ने कहा कि माजूरीन को मुफ्त आमदरफ की सहूलत फराहम की जाएगी। माजूरीन के लिए हेल्पलाइन शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि माजूरीन के लिए दीगर सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। रजत कुमार ने बताया कि ये पहला मौका है, आइंदा इंतखाबात में मजीद बेहतर इंतजामात किए जाएंगे। दूसरी तरफ जिले हैदराबाद के इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इंतजाम तेजी के साथ जारी हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार और दूसरे पुलिस अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के दौरान दाना किशोर ने हिदायत दी कि 15 हल्कों के रायशुमारी मराकज और स्ट्रांग रूम के पास पुलिस तैनात की जाएगी। इजलास के बाद उन्होंने बताया कि इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में पुलिस और इंतखाबी अहदेदार किस तरह के इंतजामात कर रहे हैं, उस पर तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर को तरबियत दी जाए। हैदराबाद में वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए शऊर बेदारी की जाए। रायदही को आज़ादाना मुनसिफाना तौर पर मुनक्किद करने के लिए समाजी तंजीमों के साथ इजलास तलब किया गया है। दाना किशोर ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट्स को 12 और 13 नवंबर को उनकी मुकम्मल जांच करने के बाद असम्बली हल्कों में महफूज किया जाएगा। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि नीम फौजी दस्तों की 3 कंपनियां शहर पहुंच चुकी हैं। मजीद 25 कंपनियां आने वाली हैं। उनका कहना था कि इन्फोर्समेंट जांच के मुताबिक 8.6 करोड़ रुपए जब्त किए गए। अब तक 1800 गैर जमानती वारंट्स जारी किए गए हैं। निगरानकार वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि 11 दिसंबर को टीआरएस पार्टी धमाका खेज इनकलाब बर्पा करेगी। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी की मुहिम से भी कुछ होने वाला नहीं है। आम आदमी केसीआर को देखकर वोट डालने का ऐलान कर चुके हैं। केटीआर ने कहा कि अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवारों के ऐलान में ताखीर हमारे लिए फायदेमंद है। उनका कहना था कि टीआरएस के उम्मीदवारों की तब्दीली नहीं होगी। केटीआर ने बताया कि दीपावली त्यौहार के बाद मंशूर जारी किया जाएगा। उनका कहना था कि मजीद 15 साल केसीआर वजीर आला रहेंगे। केटीआर ने कहा कि हरीश राव और उनके लिए खानदान पहले और सियासत बाद में है। उनका कहना था कि केसीआर गजवेल से ही मुकाबला करेंगे और 1 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाब होंगे।
तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त को खतियत देने के लिए कांग्रेस के रियासती कायदीन दिल्ली में मसरूफ है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का सदरनशीन भक्त चरणदास की क़यादत में इजलास हुआ, जिसमें उम्मीदवारों को खतियत देने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मालूम हुआ कि सदर कांग्रेस यानी कि उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का, सीनियर कायदीन जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और रहमत रेड्डी दिल्ली में ही मुकीम हैं। पता चला है कि हलीफ जमातों को दी जाने वाली नशिस्तों पर भी गौर किया गया। अभी तक कांग्रेस के 57 उम्मीदवारों को खतियत दी जा चुकी है। 1 या 2 दिन में हलीफ जमातों के बशमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी खतियत देने का मंसूबा है, लेकिन CPI की तरफ से कांग्रेस को अल्टीमेटम देते हुए तकरीबन 10 हल्क़ेजात के नाम पेश किए गए हैं। उधर तेलंगाना जना समिति भी 10 नशिस्तों पर मुकाबला करना चाहती है। जुमेरात या जुमे को उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि एक हल्के के लिए पहले 3 उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया, फिर बाद में एक उम्मीदवार के नाम को खतियत दी जाएगी। जुमेरात को साबिक सदर सोनिया गांधी की क़यामगाह पर कांग्रेस पार्टी का इजलास होने वाला है, जिसमें तेलंगाना के बशमूल दूसरी रियासतों के उम्मीदवारों के नामों को खतियत दी जा सकती है। दूसरी तरफ CPI को मनाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। मालूम हुआ है कि कांग्रेस की तरफ से CPI को 3 असम्बली नशिस्तें और 2 कानून साज कौंसिल की नशिस्तें दिए जाने की पेशकश की गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर M शशिधर रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नाअहल और निकम्मा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वोटर लिस्ट में 1,16,000 नाम बोगस हैं। इन बोगस नामों के साथ इंतखाबात कराए जा रहे हैं, जो मुल्क की जमहूरियत के लिए खतरा हैं। उन्होंने बताया कि अवाम ने जो एतराज़ात और शिकायत की हैं, उसे दुरुस्त किए बगैर वोटर लिस्ट अदालत में पेश की गई। अदालत में पेश की गई वोटर लिस्ट का जायजा लेने के बाद उसमें मौजूद नक़ाइस को अदालत में हलफनामे के तौर पर पेश किया। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन TRS पार्टी के हाथों कठपुतली बन चुकी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली की खवातीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज और हल्का नामपल्ली के इलेक्शन इंचार्ज मोहम्मद माजिद हुसैन ने शिरकत की। इस मौके पर डबल बेडरूम मकानात के अलावा दूसरे मौज़ूआत पर बात की गई। तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला BJP से है और मुकाबले में कोई भी आ जाए, मजलिस उनका सामना करने के लिए तैयार है। मुगलपुरे में गुज़िश्ता रात एक अज़ीमुश्शान जलसे से खिताब करते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने वलवलांगेज खिताब में मजलिस के कारनामों की फहरिस्त को बयान किया। कायद मजलिस ने कहा कि मजलिस ने शुरू से ही अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए खिदमात अंजाम दी हैं। उनका कहना था कि आज कुछ लोग इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचते हुए इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत बनाया जाए। अरे पूछो बुजुर्गों से कि मुगलपुरा 90 के दहे में, 80 के दहे में, 70 के दहे में क्या हालात होते थे, कैसी कैसी आवाजें आती थीं, कैसा कैसा जुल्म होता था। अरे ये फासला बहुत कम था। जलते हुए आशियानों को बुझाने के लिए दौड़ने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। सुल्तान शाही जलता था तो मजलिस दौड़ती थी। लुटती हुई इस्मत को बचाने वालों का नाम मजलिस है। वो मजलूम जो अपने जुल्म पर आवाज नहीं उठा सकता, उस मजलूम की आवाज मजलिस है। वो मां जिसकी कोख उजड़ जाती है और अपने पेट को पकड़कर जो मारती है और आह भी नहीं कर सकती, उस उजड़ी हुई कोख के मालिक जो मां है, उसके दर्द की आवाज का नाम मजलिस है। वो सुहाग जो फिसादात में दरिंदों ने लूट लिया, उस सुहाग के उजड़ी हुई सुहाग की आवाज का नाम मजलिस है। वो जलते हुए आशियानों को बचाने वालों का नाम मजलिस है। वो लुटती हुई इस्मत व इज्जत पर इज्जत की चादर डालने वाली का नाम मजलिस है। वो फिसादात में पुलिस की चलती हुई गोलियों को
अपने सीनों पे लेने का नाम मजलिस है। हकीकत है, हक है। अरे आज लोग कहते हैं फिसाद, रुक गए। अरे कोई किसी ने फिसाद नहीं रुकवाया, किसी के बाप ने फिसाद नहीं रुकाया। हमारी ताकत, हमारा इत्तेहाद, हमारा अज़म, हमारा इरादा और 2020 खूब खेलने की तरकीब ने फिसाद को रुकवाया। फिसाद ऐसे ही नहीं रुकते, जवाब देना सीख गए, इसलिए वो हमारी तरफ देखना रोक दिए। अरे आज जो पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, अरे मैं तुमसे कहता हूं, हैदराबाद में हमारी इज्जतों की हिफाजत, हमारी इस्मतों की हिफाजत, हमारे बस्तियों की हिफाजत और हमको हिम्मत दी तो वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने और यहां का आपका हमारा इत्तेहाद ने ये काम किया। अरे आज मजलिस पे इल्जाम, मजलिस क्या करी, ऐसा करी वैसा करी, मजलिस ये करी, मजलिस इनकी एजेंट, यहां के चार मीनार के दामन में खड़े रह के हिंदुस्तान के कौन, इस वास्ते कहता हूं मुगलपुरा अकबर ओवैसी का दिल है, खड़े रह के इल्जाम लगाते हैं मजलिस ऐसी मजलिस वैसा, और कांग्रेसियां पूछते हैं मजलिस क्या करी। अरे दीवानों, मजलिस क्या करी तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं राहुल तुझसे पूछना चाहता हूं, तेरी मां से पूछना चाहता हूं, तेरे कांग्रेस के हर गुलामों से पूछना चाहता हूं, गांधी भवन के चौखट के चौकीदारों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मां, तुम्हारी इंदिरा गांधी, जो कहते हैं कि अपने वक्त की सबसे ताकतवर वजीर आजम, आयरन लेडी अटल बिहारी वाजपेयी ने आयरन लेडी को कहा था कि मां दुर्गा का अवतार है, इतनी ताकतवर। मैं नहीं बोल रहा हूं, वाजपेयी ने कहा था, वाजपेयी ने कहा कि मां दुर्गा का अवतार का नाम इंदिरा गांधी है। मैं पूछना चाहता हूं, मजलिस क्या करी थी जो इंदिरा गांधी दारुसलाम को आए? क्यों आए? क्या करे हम, बोलो कांग्रेसियों? क्यों आई थी अपने सर पर पल्ला पहनकर, सालारे मिल्लत के बाजू बैठकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे माफी मांगने वाली का नाम इंदिरा गांधी है, दारुसलाम पे आके माफी मांगने वाली का नाम इंदिरा गांधी है, और माफी मंगवाने वालों का नाम मजलिस है। फिर पूछ रहे हम क्या करें? अरे तुम लोग ही सोचो हम क्या करे थे कि तुम्हारी अम्मा आए थे। क्या एक स्कूल बनाए? सिर्फ निथारते रह गए, डोडियां पकड़ के खींचते रहे। यारे उस घराने की भी तारीख है, बोलना नहीं चाहता हूं। पुराने शहर का सबसे दोगला घराना है वो घराना है, कभी इधर कभी उधर लुढ़का, कभी इधर लुढ़का। कितने वक्त आए गए। आज मजलिस और मजलिस के सदर पर, अरे हमारा दिल है, तुम्हारी हैसियत नहीं कि हम तुम्हारे घर पर आए, तुम्हारी औकात नहीं कि हम तुम्हारे घर पर आए, लेकिन फिर भी मिल्लत के इत्तेहाद के लिए, मिल्लत के वक़ार के लिए, मिल्लत के मफाद के लिए, क्योंकि इस वक्त मुकाबला वो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों से है, वो शरीयत में मुदाखलत करने वाले बीजेपी से है, इसलिए तुम्हारे दर पर आए। तो तुम्हारा ये अमल, अफसोस
कम से कम बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। खैर, हम वैसे कमजोर नहीं। जिसको मुकाबला करना है आ जाओ, जो आना चाहता है आ जाए, हम तैयार हैं। हर गूंगे के हलक में जबान आ गई। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि ऐ कलीम सुखन हक और सदाकत खामोश, ऐ कलीम सुखन हक और सदाकत खामोश। आजकल शहर में गूंगों का बड़ा चर्चा है। यही हो गया। अरे आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आई है और चार मीनार में मुकाबला बीजेपी और मजलिस का है। एक दाग तो है, अब ये लोग दूसरा दाग लगाना चाहते हैं। क्या आप लगाने देंगे? क्या मुंतशर होंगे? क्या अपने वोटों की तकसीम करेंगे? अरे खुदारा समझो, मुल्क के जो हालात हैं, इन हालात में पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होना होगा हमको। सिर्फ आपको मजलिस की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपके साथ साथ हिंदुस्तान के हर हमारे भाई को मजलिस की जरूरत है। उनकी उम्मीद मजलिस है, तो उनकी नजरें टिकी हैं तो आपके इत्तेहाद पे। खुदारा समझो हालात की नजाकत को। ये मुल्क कहां जा रहा है? कभी लव जिहाद, कभी गौ रक्षक, कभी घर वापसी, कभी रामजादे फुलाजादे, कभी राम का खून इनके रगों में। अरे क्या क्या हो रहा है देखो। और आज आरएसएस क्या बोल रही है? 1992 जैसा करेंगे, मंदिर बनना चाहिए। अरे आप गौर करो मेरे भाई, कह रहे हैं कि कानून बनाएंगे। क्या ऐसे इन हालात में क्या हम इन चीजों का मुकाबला इन चौराहों पे खड़े होकर करेंगे या ऐवानों में खड़े होकर करेंगे? फैसला आपको करना होगा। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मलगरो हल्का असम्बली याकूतपुरे में मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खाती ने कुरमाकोला डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार ने रेन बाजार, सेंट्रल बैंक और जवाहरपुरा के आसपास के इलाकों का अहाता किया। मुकामी अवाम की तरफ से मजलिस उम्मीदवार का बालिहाना इस्तकबाल किया गया। याकूतपुरा हल्के के इंचार्ज यासिर अरफात और मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असम्बली चार मीनार के मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने कोटले आलीजार डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की, उनके मसाइल की भी समाअत की और एक सोई का तयखून दिया। मुकामी अवाम ने मुमताज खान का बालिहाना इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की। मुमताज खान ने अवाम से अपील की कि मजलिस के हाथ मजबूत करने के लिए उसके उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। इस मौके पर मजलिसी अराकीन बलदिया सुहेल खादरी, रियाजुल हसन आफंदी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा साबिक रुकन बलदिया मोहसिन बलाला और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली मलकपेट के मल्लिस उम्मीदवार को नौजवानों ने चंचलगुड़ा व छावनी की तरफ से नाश्ते पर मदऊ किया गया। अहमद बलाला ने नाश्ते में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बात की। बाद में अहमद बलाला ने अकबर बाग दरगाह उजाले शाह साहब के इलाके में एक ग्रुप मीटिंग में शिरकत की, जहां उनकी इंतखाब में कामयाबी के लिए दुआएं की गई। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने काला पत्थर अनमस्पुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मौजम खान ने मस्कुरा इलाकों का दौरा करते हुए फर्दन अवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम की तरफ से मौजम खान का वालहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी कसरत से गुलपोशी की गई। हल्का असम्बली बहादुरपुरे में मौजम खान ने बेहतरीन अवामी खिदमात अंजाम देकर इस हल्के को मजलिस की नुमाइंदगी पर तरक्की दी है। यहाँ शादी मुबारक और सफेद राशन कार्ड के इस्तिफादा कुनदगान की ज्यादा से ज्यादा तादाद पाई जाती है। मुकामी मजलिसी कारकुन और कॉरपोरेटर इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर मईउद्दीन ने मोहम्मद नगर, हल्के गुलकुंडे के इलाके, मोती दरवाजा और कंचा के इलाकों में ग्रुप मीटिंग्स में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर बात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। बाद में जियागुड़े के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और इंतखाबी मुहिम चलाई। मकामी अवाम की तरफ से कौसर मईउद्दीन का इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की गई। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस उम्मीदवार रहमत बेग ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान बीकेपुरम, शमा कॉलोनी, सफीना कॉलोनी में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर रुकने बलदिया शास्त्रीपुरम मिसबाउद्दीन और सुलेमान नगर के कौंसलर नवाजुद्दीन और दूसरे मुहिब्बान मजलिस भी मौजूद थे। अवाम की कसीर तादाद ने उनका इस्तकबाल किया और गुलपोशी की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने दीपावली के मौके पर अवाम से अपील की कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी करें। इस सिलसिले में पुलिस एक्ट के मुताबिक ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक ही पुलिस काम करेगी। टप्पा चबूतरा पुलिस हुदूद में मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टीमों ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाके जात का अहाता किया ताकि अवाम में एतमाद बहाल किया जा सके। मस्जिद टेक नामपल्ली की सड़क पर दो खातून राहगीरों पर बरखी तार गिरने के बावजूद वो करिश्माती तौर पर महफूज रहीं। पीर और मंगल की दरमियानी शब मज़कूरा सड़क पर से दो खवातीन गुजर रही थी कि अचानक उन पर बरखी तार टूटकर गिर पड़ा। दोनों खवातीन परेशानी के आलम में वहां से भाग निकली। इस सिलसिले में मुकामी अवाम ने गुज़िश्ता हफ्ते महकमे बरखी के अहदेदारों से शिकायत भी की थी, लेकिन इसके बावजूद मसले की मुकम्मल तौर पर यकसुई नहीं की गई। पीर के दिन महकमे बरकी के अमले ने आर्जी तौर पर काम करके छोड़ दिया, जिसके नतीजे में रात के औकात में यह वाकया पेश आया। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद के मोहल्लागंज में खातून सारिकों की मकान में चोरी की कोशिश मुकामी अवाम की मुस्तैदी की वजह से नाकाम हो गई। तफसीलात के मुताबिक सुइयां पोत वाली खवातीन शहनाज बेगम के मकान में
पानी पीने के बहाने बनाकर सरखे की वारदात अंजाम देने की कोशिश की। शहनाज बेगम को बेहोश करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनकी चीखों पुकार पर मुकामी अवाम जमा हो गए और उन्होंने लक्ष्मी, दुर्गा, मीना और गीता को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार की गई खवातीन के कब्जे से नशा आवर दवाएं भी जब्त की गई हैं। नाज़रीन, पुलिस हुदूद में सरखे की वारदातों में मुलव्विस जुमला 9 सारिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें ईरानी गैंग के कारकुन भी शामिल बताए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि 28 अक्टूबर को पेश आई सरखे की वारदात के सिलसिले में 5 सारिकों को गिरफ्तार किया गया। 31 अक्टूबर को हुई वारदात के सिलसिले में भी 2 सारिकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 28 अक्टूबर को अल्बर्ट मिनिटगौर ने एक शख्स पर हमला करते हुए लूट लिया था। इस वारदात के दौरान 5 तोले के जेवरात छीन लिए गए थे। इसके अलावा पुलिस ने जावेद अली को भी सरखे की वारदात के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सारिकों के कब्जे से मसरूखा अशिया बरामद की है। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि अगर कोई मुश्तबा शख्स नजर आता है तो पुलिस को 100 पर कॉल करके इत्तला दें। दूसरी तरफ मिलारदेव वली पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक समता कॉलोनी में वाक़े मकान के मकीन शादी की तकरीब में गए थे। जब वापस लौटे तो घर में कुछ मुश्तबा हरकतें देखी। सारिक उस वक्त घर में ही मौजूद थे, लेकिन वो चीखों पुकार पर बचकर फरार हो गए। लेकिन एक बैग जिसमें 25 तोले के तिलाए जेवरात थे उसे छोड़कर फरार हुए, जबकि दूसरे बैग को लेकर फरार होने में सारिक कामयाब हो गए, जिसमें 25 तोले के जेवरात थे। इत्तला मिलने पर क्रूज टीम और पुलिस अहदेदारों ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। खदीम अलवाल में पेश अफसोसनाक वाक़े में खातून ने अपनी 2 बेटियों के साथ खुदसोजी कर ली। तफसीलात के मुताबिक चंद्रिका ने अपनी 2 बेटियों 12 साला बिट्टू हरानी और 13 साला वर्षा के साथ इंतहाई इक़दाम किया। हरानी मुकाम वाक़े पर ही फौत हो गई, जबकि मां चंद्रिका और उसकी दूसरी बेटी वर्षा की हालत नाजुक बताई गई है। दोनों गांधी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। खुदसोजी की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस मसरूफ तहक़ीक़ात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इंतखाबात में माजूरीन के लिए सहूलत बख्श इंतजामात। इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार का खिताब। हैदराबाद के 15 असेंबली हल्क़े-जात में पुलिस के वसीतर बंदोबस्त। दाना किशोर का पुलिस कमिश्नर के साथ जायजा इजलास। 11 दिसंबर को तेलंगाना में टीआरएस धमाका खैज इनकलाब बर्पा करेगी। अजीम इत्तेहाद और बीजेपी के कामयाबी के दावे खोखले, केटीआर का दावा। इलेक्शन कमीशन नाअहल और निकम्मा, बोगस वोटर्स के साथ इंतखाबात कराए जा रहे हैं। कमीशन टीआरएस के हाथों की कठपुतली, शशिधर रेड्डी का इल्जाम। मलारदेव वली में सरखे की संगीन वारदात। 25 तोले के तिलाए जेवरात के साथ सारिक फरार। मुकामी अवाम की चीखों पुकार पर दूसरा बैग छोड़ गए। सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 9 सारिक बशमोल ईरानी गैंग के अरकान गिरफ्तार। नाजोन टास्क फोर्स पुलिस की कार्रवाई। और गोलकुंडे के मोहल्लागंज में पानी पीने के बहाने घरेलू खातून पर हमला। सरखे की कोशिश करने वाली 5 खवातीन गिरफ्तार। मुकामी अवाम की मुस्तैदी से वाकया टल गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।